मंदिर का यह कोई भाग रहा होगा जिसे तोड़कर विनष्ट कर दिया गया है, यानी किसी आक्रांता की नजर इस पर भी लगी है कि परिक्रमा है और मंदिर के परितः यानी चारों तरफ आप शानदार नक्काशी संरक्षित करना चाहिए। यदि देख रेख होता तो इस प्रकार की घासें नहीं होती जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भी आ गए हैं, कोई देखिए लबयू वाले भी आ गए हैं, ये तो हर जगह पहुंच ही जाएंगे। अब दोस्तों मदन सागर से नाव के द्वारा यहाँ तक तो हम जो जेटी बनाया था उससे आए और यहाँ एक छोटी सी नौका लेकर के, चूंकि पानी अधिक था, अब हम आ गए हैं इस मंदिर के पास। मंदिर पर चढ़ाई आसान नहीं है, एक छोटी सी नैया हमारी देख रहे हैं और अब मैं सीधे चलता हूं मंदिर की तरफ। दोस्तों आप देख रहे हैं छोटे छोटे शिलाखंड, छोटे कहने में आसान है लेकिन एक व्यक्ति इसको हिला नहीं पाएगा और लग रहा है कि ऐसे ही टुकड़े टुकड़े में विभक्त करके इसे छींट दिया गया है, जैसे कोई अनाज छींटा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी आपको लग रहे हैं जैसे टूटे हुए यह नक्काशी की गई है। इसका मतलब यह है कि मंदिर का यह कोई भाग रहा होगा जिसे तोड़कर विनष्ट कर दिया गया है, यानी किसी आक्रांता की नजर इस पर भी लगी है। ऐसे ही इस तरफ भी एक शिलाखंड देख रहे हैं, उस तरफ देख रहे हैं, जिधर भी दृष्टि जाएगी उधर आपको ऐसा ही लगेगा। ये हमारे नाविक हैं जो एक पाषाण खंड पर चढ़ करके रियाज बना रहे हैं। क्या नाम है बेटा? अजीत। अजीत ले आया है हम लोगों को, अजीत की शुभकामना और अजीत से भी बात भी करेंगे। चारों तरफ यह देख रहे हैं मदन सागर, और मदन सागर एक ऐसा जल स्रोत जो गर्मियों में भी सूखता नहीं है। यह काफी महत्वपूर्ण है महोबा के लिए। बुंदेलखंड की माटी जादिन जन्म भयो आल्हा के, धरती धसी 2.5 हाथ। यह किसी परीक्षा में भी पूछा गया था, समीक्षा अधिकारी वाले में पूछा गया था। और बाप का बदला, बाप का बैरी जेना मारे, बाप का बैरी जेकर मारे जेना मारे, तेकर मांस गिद्ध ना खाए, यानी अपने बाप का जो बदला नहीं लिया उसकी मांस को गिद्ध भी नहीं खाता है। आइए अब बढ़ते हुए हम चलते हैं। चंदेल शासक मदन बर्मन द्वारा बनाया गया यह खूबसूरत मंदिर। अब यहां मैं जूता चप्पल निकाल देता हूं, जूता है, और अब जूता निकाल करके बढ़ता हूं आगे। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह है खखरा बट, जिसे हमने बताया पहले एपिसोड में। मदन सागर सरोवर की सौंदर्य वृद्धि करती यह संरचना चंदेल नरेश मदन बर्मन 1829 से 1863 ईस्वी की वास्तुकीय सौंदर्य प्रियता का द्योतक है। सरोवर के मध्य में स्थित इस देवालय का निर्माण प्राकृतिक पाषाण शिलाओं को संग्रहित कर एक ऊंची जगती पर किया गया है। खजुराहो शैली में निर्मित इस मंदिर का आधार 12.8 मीटर तथा ऊंचाई 31.4 मीटर है। इसमें एक गर्भगृह, अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप क्रमशः घटते हुए क्रम में अवस्थित हैं। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व में तथा अन्य 2 द्वार उत्तर तथा दक्षिण में है। इस देवालय का गर्भगृह 3.66 गुणे 3.66 वर्ग मीटर विष्णु, लक्ष्मी, गणेश तथा सूर्य की मूर्तियों से अलंकृत है। यही चीजें अंग्रेजी में लिखा गया है। और अब हम चलते हैं भीतर। चलिए उसको सुधार लिया जाएगा जो। अब हम बढ़ते हैं भीतर। जैसा कि बताया गया है पूर्व में, यह पहला जो मुख्य द्वार है यह पूर्व में है और हम पूर्व दिशा में है, यानी यह हमारे तरफ पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इस तरफ दक्षिण। इधर भी एक अवशेष, आप गिराए हुए अवशेष को देख सकते हैं जो खंडहर के रूप में इस तरफ है।
अब मैं भीतर चल रहा हूं। इधर भी जो जिन पत्थरों को आप देख रहे हैं पोल को, ये अभी ये लग रहा है कि कोई पाए रहे होंगे, क्योंकि मंदिर इतने में ही नहीं था, मंदिर काफी दूर तक था। जिस आक्रांता ने इसे गिराया, नष्ट किया, उससे भी खराब हम हैं जो इसे अभी तक ठीक नहीं कर पाए। पुरातत्व अवशेष है यह, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय के अधीन है, लेकिन हम इसकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से इसे संरक्षित करना चाहिए। यदि देखरेख होता तो इस प्रकार की घासें नहीं होती जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं गर्भगृह में और आपको अवलोकन कराते हैं। इधर से भी देखिए, इस पोल पर से तोड़ दिया गया है, जगह जगह तोड़ करके इसे खंड खंड कर दिया गया है जैसा कि बताया गया। पूरब में मुख्य द्वार है इसका और दो द्वार इधर हैं, एक उत्तर की तरफ है और दूसरा दक्षिण की तरफ। अब हम भीतर चलते हैं और भी भीतर। इधर घासों को आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां कोई आता नहीं। सच में कितना सुंदर है, अकल्पनीय है दोस्तों, मैं इसको बता नहीं पा रहा हूं अपने शब्दों में। और उस समय 10वीं 11वीं शताब्दी में जैसे उसके ऊपर जो रखा गया है, दोनों पोल के बाद जो शिलाखंड लगाया गया है, वह कैसे रखा गया होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। उस समय कोई मशीनीकरण नहीं था। और देखिए कबूतर लोग हैं, और यहां भी आप देख सकते हैं, जैसे इसको आप देखेंगे पोल के ऊपर कैसे रखा गया होगा, क्योंकि इस पत्थर में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया गया है। आइए भीतर। यह मुख्य गर्भगृह है और इसमें अब किसी की मूर्ति नहीं है, क्योंकि खंडित मूर्तियां धर्मशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियों को रखने का प्रावधान नहीं है, इसलिए अब इसमें किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ कबूतरों का यह निवास स्थान हो गया है। और हे परम ब्रह्म, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई सच्चे आ गए हैं और यहाँ ये भी आ गए हैं, कोई देखिए लव यू वाले भी आ गए हैं। ये तो हर जगह पहुंच ही जाएंगे, प्यार करना इनका मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें भी घुस जाएंगे, इसमें भी प्यार करेंगे। यह कबूतर के बीट आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इसमें झाड़ू नहीं लगा है। यहाँ गुटके वगैरह भी देखे जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ के जिलाधिकारी हैं और नगर पालिका परिषद के संरक्षण में आता है। अब यहां भी देखिए बाहुबली आ गए हैं, बाहुबली देखिए, इसमें अपनी जगह बना लिया है और इसे उखाड़ करके कहीं और स्थापित किया जा सकता है अथवा हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये इसको तोड़ेगा, अपनी जगह बनाएगा। तो दोस्तों आप इसका भव्य अवलोकन कर रहे हैं और यहां से एक बार मदन सागर ग्रेनाइट के शानदार पत्थर और आपको परिक्रमा भी हम करा देते हैं। आइए। आप इसका अवलोकन करिए दोस्तों। यह है सुर्खी चूना, इसमें चोटा मिलाया जाता था, उड़द की दाल मिलाई जाती थी, चूना मिलाया जाता था, ऐसे बनाया जाता था। आप एक बार देख लें, इसकी परिक्रमा है और मंदिर के परितः यानी चारों तरफ आप शानदार नक्काशी और ग्रेनाइट के पत्थरों पर वास्तुकला का अनूठा और अद्भुत उदाहरण का इससे बड़ा और कोई नहीं होगा जिसे हम दिखा रहे हैं। यहां भी आप देखेंगे। अब अपने मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा, किस आक्रांता ने इसकी दुर्दशा किया है? वो लोग बताएंगे कौन सा ऐसा आक्रांता था जिसने तोड़ तोड़ करके ऐसे नष्ट कर दिया है। क्या बात है। देखिए इधर भी तोड़े हुए हिस्से आपको दिख रहे हैं। इस तरफ क्या शानदार है खखरा मठ।
मदन सागर के मध्य स्थित और भगवान भोलेनाथ को समर्पित। महेशा ना परो देव महिम्न ना परास्तुति अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। इधर चढ़ने के लिए भी बनाया गया है, एक बार मैं चढ़ के भी दिखा देता हूं। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, इसी गुफा में जाकर के। और मान लीजिए इसमें अगर कोई सांप वाप होगा तो हमारी स्थिति क्या होगी बताइए। एक बार उस तरफ से इधर आता हूं। इस तरफ भी एक बार आ जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो का उपसंहार यही करता हूं। आशा करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।